जय प्रश्नावली 5.1 प्रश्न 3 निम्नलिखित फलनों के सांद्रता की जांच कीजिए। प्रश्न 1 यफ एक्स बराबर यक्स प्लस 5। हमें इस पर यह चेक करके बताने की यह संतत है या नहीं। संतत चेक करने के लिए हमें तीन कंडीशन फॉलो करनी होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होना चाहिए राइट हैंड लिमिट और बराबर होना चाहिए फंक्शन है एफ ए के। यानी अगर तीनों का मान आपस में बराबर है जो फलन दिया गया होगा वह संतत होगा। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो फलन संतत होगा, अगर ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी तो वह फलन संतत नहीं होगा। एफ एक्स बराबर यक्स प्लस 5 पर चेक करना है तो सबसे पहले कुछ भी नहीं दिया, किस पर चेक करें तो मानेंगे। तो सबसे पहले हम यक्स बराबर कुछ भी नहीं दिया गया तो उसको हम लिखेंगे सी। तो यक्स बराबर सी पर सांद्रता की जांच। यक्स बराबर सी पर सांद्रता की जांच करते हैं तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद फंक्शन का मान, तीनों का मान निकालते। अगर तीनों आपस में बराबर है तो हम बोलेंगे सतत है, अगर तीनों बराबर नहीं है तो वह सतत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर तो लिमिट यक्स टेन इनवर्स सी पर चेक कर रहा था सी माइनस और फंक्शन है एफ एक्स। और यहाँ लिखते हैं माना यक्स बराबर सी और माइनस करें तो यहाँ लिखेंगे माइनस और लिखेंगे यच और लिमिट चेंज करेंगे तो यच टेन इनवर्स जीरो। लिमिट यक्स टेन, यह जो लिमिट चेंज होगी तो लिमिट यक्स की जगह में एच लिखेंगे तो लिखेंगे एच टेन इनवर्स जीरो। और जो फंक्शन है जहां पर x है x बराबर हमारे c माइनस में h, लेकिन फंक्शन c माइनस में h। तो लिमिट एच टेन इनवर्स जीरो और फंक्शन जहां पर जिस फंक्शन है जो भी फंक्शन को फंक्शन में x की जगह में c माइनस में h रखना है। हमारा फंक्शन दिया गया है x प्लस में 5, x है x की जगह में c माइनस में h रखना है, लिखेंगे c माइनस में h और प्लस में दिया गया है 5। हम लिमिट का मान रख सकते हैं तो लिखेंगे c माइनस में 0 प्लस में 5 और यह मान आएगा c प्लस में 5। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर c प्लस में 5। ये हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकल गया। अब निकालना है राइट हैंड लिमिट, लिखेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट यक्स टेन इनवर्स c प्लस, c पर ही चक्कर है, अब c प्लस लिख तो मतलब राइट हैंड लिमिट है। फंक्शन है एफ एक्स और यहाँ लिखते हैं माना यक्स बराबर c प्लस में एच और एच टेन इनवर्स जीरो हो जाता है। लेकिन लिमिट एच टेन इनवर्स जीरो और फंक्शन एक्स है, एक्स जो हमारा c प्लस में एच लिखेंगे c प्लस में एच। और अब फंक्शन के जहां पर x होगा x की जगह में c प्लस एच रखना है और फंक्शन हमारा दिया गया x प्लस में 5, लेकिन लिमिट एच टेन इनवर्स जीरो और x है x की जगह c प्लस में एच और प्लस में दिया गया है 5। अब मान रख सकते हैं लिमिट का, तो लिमिट का मान रखेंगे तो रहेगी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर होगा c प्लस में 0 प्लस में 5, यानी मान आएगा c प्लस में 5। ये हो गया राइट हैंड लिमिट का मान। राइट हैंड लिमिट का मान हो गया हमारा c प्लस में 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी c प्लस में 5। जब दोनों ही बराबर है तो तीसरा मान निकालते हैं जिसको बोलते हैं फंक्शन। तो फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स बराबर और यक्स बराबर है सी पर चेक कर लिखेंगे यक्स बराबर सी पर, यक्स बराबर सी पर तो एफ एक्स बराबर दिया गया हमारा एक्स प्लस में 5। जहां पर एक्स है एक्स बराबर सी रखना है तो लिखेंगे एफ ऑफ सी बराबर सी प्लस में 5। यानी एफ सी का लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया राइट हैंड लिमिट, तीनों के तीनों मान आपस में बराबर है तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन एफ ऑफ सी, तीनों का मान आया सी प्लस में 5। जब तीनों के तीनों आपस में बराबर है तो लिखेंगे
फंक्शन या फिर इसलिए फंक्शन एफ एक्स यक्स बराबर सी पर सतत है। यह क्वेश्चन नंबर पहला। उसके बाद हमें दूसरा चेक करना है। दूसरा यह लिखा गया है, दूसरा लिखा गया है एफ एक्स बराबर 1/x-5 कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू 5, यानी x का मान 5 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, यानी रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है लेकिन यह 5 नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए निकालते हैं, जब इसमें भी नहीं दिया गया किस पर चेक करें तो हम मानेंगे सी पर, लेकिन x बराबर सी पर साध्यता की जांच। यक्स बराबर सी पर साध्यता की जांच करते हैं, लेकिन जो एक्स का मान होगा, एक्स बराबर सी पर साध्यता की जांच करते हैं, लेकिन यह सी में यह 5 नहीं होगा, तो लिखेंगे सी माइनस यह 5 को घटा देंगे, या फिर आर माइनस रियल नंबर में से केवल 5 को घटा देते हैं, लिखेंगे रियल नंबर माइनस में 5। यह नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है लेकिन यह 5 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 5 में 5 से घटा देंगे तो 5 और 5 घट जाए तो 0 बचेगा, 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो मान हमारा मिलता है अनंत, इसलिए यह 5 नहीं रख सकते हैं। तो निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस माइनस पे चेक करना है, लेकिन फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और माना एक्स बराबर सी माइनस में एच, और लिमिट एच जो एच है एच परिवर्तित हो जाएगा 0 में, एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। लिमिट एक्स जो परिवर्तित होगा एच में, तो लिखेंगे एच टेंड्स टू, और एच का मान हमारा 0, फंक्शन है, और एक्स की जगह सी माइनस में एच दिया गया है, और जहां पर सी माइनस एच है, जहां पर एक्स होगा एक्स की जगह हमें सी माइनस एच रखना है फंक्शन में, और फंक्शन हमारा 1/x माइनस में 5 लिया गया, तो लिखेंगे लिमिट एच टेंड इनवर्स 0, और 1/x है, x की जगह हमें रखना c माइनस में 5, लिखेंगे x की जगह c माइनस में 5, और माइनस में पहले से दिया गया है 5, सॉरी c माइनस में यह रखना था। अब लिमिट का मान रख सकते हैं, जैसे ही लिमिट का हम मान रखेंगे तो मान हमारा मिलेगा 1/c माइनस में 0 माइनस में 5, यह लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान मिलेगा हमारा 0 का कोई मतलब नहीं, 1/c माइनस में 5, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। उसके बाद निकालनी है राइट हैंड लिमिट, तो निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, लेकिन राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेंड इनवर्स सी प्लस पर चेक करेंगे, और फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और लिखते हैं माना एक्स बराबर सी प्लस में एच, और एच टेंड इनवर्स 0, लिमिट एच टेंड इनवर्स 0, फंक्शन है एक्स की जगह हमारा सी प्लस में एच, लिमिट एच टेंड इनवर्स 0, और फंक्शन है, फंक्शन हमारा 1/x माइनस में 5, x की जगह रखना c प्लस में एच, लिखेंगे c प्लस एच माइनस में 5। अब लिमिट का मान रख सकते हैं, तो राइट हैंड लिमिट बराबर होगी हमारी 1/c प्लस में 0 माइनस में 5, आंसर है 1/c प्लस में 5, यानी जो राइट हैंड लिमिट है वह मान 1/5 है, 1/c प्लस में 5, लिख देते हैं राइट हैंड लिमिट बराबर 1/c माइनस में 5, ये हमारा राइट हैंड लिमिट मिल गया। अगर देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 1/c माइनस में 5 है, राइट हैंड लिमिट का मान भी 1/c माइनस में 5 है, जब दोनों बराबर तो तीसरा मान निकालते हैं फंक्शन का, लेकिन x बराबर c पर, x बराबर c पर चेक करना है, तो लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स बराबर 1/x माइनस में 5 दिया गया, x की जगह में c रखना है, लेकिन ये फंक्शन एफ सी बराबर 1/c माइनस में 5, पहला मान पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों के तीनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट
बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन एफ ऑफ सी, तीनों का मान बराबर है लिखेंगे, इसलिए एफ एक्स बराबर सी, और माइनस में हम किए थे 5 को, माइनस में 5 पर फलन संतत है या सतत है। तीसरे का तीसरा, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स प्लस 5, एक्स नॉट इक्वल टू -5, यानी एक्स का मान 5 -5 नहीं लेना है। तो जब कुछ भी नहीं दिया जाता किस पर चेक करें, तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स बराबर सी पर सांद्रता की जांच, एक्स बराबर सी पर सांद्रता की जांच करते हैं और साथ में हमें -5 को नहीं लेना है, तो इसकी कंडीशन लिख देंगे सी बिलोंग्स टू रियल नंबर -5, यानी -5 नहीं लेना है। रियल नंबर में से कुछ भी नंबर ले सकते हैं लेकिन -5 को नहीं लेना है। हमें यह बताना है कि यह फलन संतत है या नहीं। लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, माइनस लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे और लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और साथ में मानते हैं माना एक्स बराबर सी माइनस में एच, और एच टेन इनवर्स 0, लिमिट, और जो लिमिट का मान चेंज होगा, अब एक्स था पहले, अब ये हो जाएगा एच, लेकिन एच टेन इनवर्स 0 फंक्शन जो एक्स था, एक्स का मान सी माइनस में एच, लिखेंगे सी माइनस में एच। अब जो फंक्शन दिया गया होगा उस फंक्शन में हम सी माइनस एच रख सकते हैं, लिखेंगे लिमिट एच टेन इनवर्स 0, और फंक्शन दिया गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 25 बटे एक्स प्लस 25, लेकिन एक्स की जगह हमें रखना है सी माइनस में 5, लेकिन सी माइनस में एच का होल स्क्वायर माइनस 25 बटे एक्स है, एक्स की जगह सी माइनस में एच और प्लस में दिया गया है 5, लिमिट का मान रख सकते हैं, अब लिखेंगे सी माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बटे सी माइनस में एच की जगह 0 प्लस में दिया गया है 5, 0 का कोई मतलब है नहीं, तो यह मान हमारा मिलेगा सी का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर बटे सी प्लस में 5, लिखेंगे बटे में सी प्लस 5। यह एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, लिखेंगे एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, लिखेंगे सी प्लस में 5 और सी माइनस में 5, और बटे हमारा दिया गया सी प्लस में 5, सी प्लस 5 से सी प्लस 5 कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा मिला है सी माइनस में 5, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब निकालना हमें राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट एक्स टेन इनवर्स सी पर चेक करें तो लिखेंगे सी पॉजिटिव यानी सी प्लस, अगर सी प्लस लिखेंगे तो हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, अगर यहीं पर सी माइनस हो गया होता तो निकल जाता होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन एफ ऑफ एक्स, और साथ में मानते हैं माना एक्स बराबर सी प्लस में एच और एच टेन इनवर्स 0, लिमिट एच टेन इनवर्स 0 फंक्शन एक्स की जगह सी प्लस में एच रखना, लिखेंगे सी प्लस में एच। अब फंक्शन में जो भी मान दिया गया एक्स, एक्स की जगह में रख सकते हैं सी प्लस में एच, तो फंक्शन दिया गया लिखेंगे लिमिट एच टेन इनवर्स 0 फंक्शन है, फंक्शन हमारा एक्स है, एक्स की जगह रखना सी प्लस में एच का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस में दिया गया 25 और बटे एक्स है, एक्स की जगह सी प्लस में एच और प्लस में दिया गया है 5। अब लिमिट का मान रख सकते हैं तो लिखेंगे सी प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस में 25, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बटे सी प्लस एच की जगह 0 प्लस में 5,
जीरो का कोई मतलब नहीं है, सी का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो लिखेंगे सी का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर बटे सी प्लस में 5। यहाँ भी फॉर्मूला अपना है, तो जोड़ एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, लिखेंगे सी प्लस में 5 और सी माइनस में 5 और बटे दिया गया सी प्लस में 5। सी प्लस 5 से सी प्लस 5 कैंसिल, तो हमारा राइट हैंड लिमिट मिला है सी माइनस में 5। राइट हैंड लिमिट का मान सी माइनस 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी सी माइनस में 5। अब हम फंक्शन निकालते हैं, तो फंक्शन एफ एक्स निकालते हैं, लेकिन किस पर निकाल रहे हैं, तो एक्स बराबर सी पर, तो लिखेंगे एक्स बराबर सी पर, एक्स बराबर सी पर, लेकिन फंक्शन हमारा दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस में 25 है बटे एक्स प्लस में 5। जहां पर x है, x की जगह में c रखना है, लिखेंगे एफ ऑफ c बराबर c का स्क्वायर माइनस 25 यानी 5 का स्क्वायर बटे c प्लस में 5। एक बार जोड़ सकते हैं, एक बार घटा सकते हैं, लेंगे c प्लस 5 और c माइनस में 5 और बटे दिया गया c प्लस में 5। c प्लस 5 से c प्लस 5 कैंसिल, तो फंक्शन एफ ऑफ c बराबर c माइनस में 5, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान c माइनस 5, राइट हैंड लिमिट का मान c माइनस 5, फंक्शन एफ ऑफ c का मान माइनस 5। जब तीनों ही बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर एफ ऑफ c बराबर c माइनस में 5, इसलिए एफ ऑफ एक्स बराबर सी पर, एक्स बराबर सी और लिखेंगे कॉमा करके इसकी कुछ कंडीशन थी, कंडीशन को साथ में लिखते हैं। एक्स बराबर सी पर लिखेंगे सी बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस माइनस 5। यह माइनस माइनस 5 है, माइनस 5 को नहीं लेना था, इसलिए सी बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस 5 पर सतत है। प्रश्न तीसरे का चौथा लिखा गया है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस 5। हमें यह चेक करके बताना है कि यह फलन संतत है या नहीं। संतत चेक करने के लिए सबसे पहले यह मॉड को तोड़ा जाएगा, तो मॉड को तोड़ने का तरीका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस में 5 है, एक्स माइनस 5 दोबारा से भी एक्स माइनस 5। आइए पहले इसे समझ लेते हैं। अगर मॉड में मान लेते हैं -3 दिया गया है, तो इसका मान होता है 3, यानी मॉड के अंदर कुछ भी निगेटिव वैल्यू उसका मान हमेशा प्लस में मिलता है। अगर यही मान केवल 3 होगा तब भी इसका मान 3 होगा, यानी अंदर कुछ तो ऐसा है जो यह माइनस को प्लस बना दे रहा है और प्लस को प्लस ही छोड़ दे रहा है। तो अगर इसमें देखा जाए तो -1 से गुणा कर दे तो 3 में, तो माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 एकम 3। अगर यह जो प्लस वाला है प्लस में 1 से गुणा करें 3, यानी माइनस के साथ माइनस का गुणा हो रहा है और प्लस के साथ केवल प्लस का। जब माइनस के साथ माइनस का गुणा होता है वह प्लस बन जा रहा है और प्लस के साथ केवल प्लस का होता है तो वह बनता है प्लस 1। यानी मॉड में कुछ भी दिया गया वह मान हमेशा धनात्मक ही होता है। तो यह एक तो माइनस, यानी माइनस में इसको ले लेते इसको प्लस में, लेकिन किस पर चेक किया जाए, एक बार 2 बार 3 बार कांस्टेंट पर किस पर चेक किया है। इसके लिए जो भी मान दिया गया है तो दिया गया x माइनस में 5 लिखेंगे, x माइनस में 5 और बराबर मान लेंगे 0। यह माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 5 हो जाएगा। तो x बराबर हमें 5 पर ही बताना है कि यह फलन सतत है या नहीं। x बराबर 5 पर चेक करने के लिए तो एक बार x लेस देन हो जाएगा 5, यानी x का मान कुछ भी रखेंगे, यहाँ तो यह माइनस वैल्यू है छोटा तो पूरा माइनस कर दे, यानी x का मान माइनस रखेंगे तो मान छोटा ही आएगा, और x का मान प्लस रखेंगे इधर रखेंगे तो यह प्लस हो जाएगा तो मान बड़ा आ सकता है। यहाँ पे लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 5 और x इज ग्रेटर देन और इक्वल 5। x का मान 5 हो सकता है या फिर 5 से बड़ा। दो कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। इन दोनों कंडीशन से याद रखिएगा जो छोटा मान दिया गया है उस छोटे मान से हमेशा हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, यानी जो छोटा मान होगा उससे लेफ्ट हैंड लिमिट और जो बड़ा मान होगा उससे राइट हैंड लिमिट। यह बड़ा है तो बड़े से हमेशा राइट हैंड लिमिट निकाली जाएगी।
लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट दोनों निकाल सकते हैं, दोनों के लिए फंक्शन तो पता हो गया, लेकिन हमें x बराबर 5 पर, तो लिखेंगे x बराबर 5 पर सांत्यता की जांच। तो x बराबर 5 पर सांत्यता की जांच करते हैं, तो लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट यक्स टेन इनवर्स 5 है तो 5 माइनस और फंक्शन है यफ ऑफ यक्स, और साथ में मानते हैं माना यक्स बराबर 5 माइनस में यच, और यच टेन इनवर्स 0, लिमिट यच टेन इनवर्स 0, फंक्शन एक्स है, एक्स की जगह 5 माइनस है तो लिखेंगे यफ ऑफ 5 माइनस में यच, लिमिट यच टेन इनवर्स 0, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है 5 में से कुछ भी घटाए तो छोटा मान आएगा, छोटा के लिए हमें फंक्शन दिया गया माइनस यक्स माइनस में 5, लेकिन माइनस एक्स की जगह हमें 5 माइनस में यच रखना है, और माइनस में दिया गया है 5, ये ओवरऑल माइनस के साथ में है, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे, लेकिन ये लेफ्ट लिमिट यच टेन इनवर्स 0 या लिमिट का मान ही रख देते हैं, तो माइनस है ब्रैकेट में 5 माइनस 0 और माइनस में दिया गया है 5, ये ओवरऑल ब्रैकेट, तो -5 है, माइनस गुणा अंदर करेंगे दोनों में तो माइनस में 5 और माइनस गुणा माइनस में तो प्लस में 5, यह -5 प्लस 5 मिलकर के बच जाएगा 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर मान आ गया हमारा 0। अब चेक करना है राइट हैंड लिमिट का मान, तो राइट हैंड लिमिट का निकालते हैं, तो लिखेंगे राइट हैंड लिमिट लिमिट यक्स टेन इनवर्स 5 प्लस और फंक्शन यफ ऑफ यक्स, और माना यक्स बराबर 5 प्लस में यच, और यच टेन इनवर्स 0, लिमिट यच टेन इनवर्स 0, फंक्शन यक्स है, एक्स की जगह 5 प्लस में यच लिखेंगे 5 प्लस में यच, लिमिट यच टेन इनवर्स 0, और जहां पर x दिया हुआ x की जगह में 5 प्लस h रखना है, और 5 में यच कुछ भी जोड़ा जाएगा तो मान बड़ा ही होगा, और बड़े के लिए हमें लिमिट ली गई है x माइनस में 5, लिखेंगे यक्स है, x की जगह 5 प्लस में यच है और माइनस में दिया गया है 5, अब लिमिट का मान रख सकते हैं, लिखेंगे 5 प्लस 0 माइनस में 5 है, और 0 का कोई मतलब 5 माइनस में 5, 5 से 5 कट गया, मान हमारा मिल गया 0, यानी राइट हैंड लिमिट का मान हमारा मिल गया है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 0 है, और राइट हैंड लिमिट का तो फंक्शन का मान चेक करेंगे, लेकिन यक्स बराबर 5 पर फंक्शन जो दिया गया था एफ एक्स, एफ एक्स बराबर बराबर के लिए दिया गया है यक्स माइनस में 5, लेकिन यक्स माइनस में 5, जहां पर x है, x की 5 हमें रखना है, तो यफ ऑफ 5 बराबर 5 माइनस 5, 5 से 5 कट गया तो मान हमारा मिल जाएगा 0, तो यफ ऑफ 5 का मान मिल गया 0, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मान 0 है, राइट हैंड लिमिट का मान 0 है, फंक्शन f ऑफ 5 का मान 0 है, तीनों का मान जब आपस में बराबर है तो लिखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर यफ ऑफ 5 बराबर मान 0, इसलिए यफ ऑफ x यक्स बराबर 5 पर फलन सतत है,